लोग प्रताप विहार में हैं, यहाँ जी ब्लॉक में। यहाँ अभी हाल में ही आरडब्ल्यूए का चुनाव संपन्न हुआ और रमेश भदौरिया जी बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं और जनता ने इनको अपना प्रतिनिधि चुना है। तो मैं आपको बधाई देता हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि जो आप इस कार्यक्रम को जो हम लोगों ने नियमित किया और निर्भीकता से किया, इसका आप एक सब लोगों को संदेश देना चाहते हैं। आप इस पात्र धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा भदौरिया जी, ये जो चुनाव हुआ था ये लोकसभा की तर्ज पे हुआ था, तो इसके बारे में आप बताइए। बल्कि आरडब्ल्यूए का चुनाव था, एक तरीके से मोहल्ले का चुनाव था। सर, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पहले ये लोग तालियां बजाकर आपस में ही चुनाव कर लेते थे। जो बेचारी पब्लिक थी, जो पैसे देते थे, उनका कोई वो नहीं होता था, उसका हिस्सा नहीं रखते थे जाकर के। हम लोगों ने सबसे तय किया कि अपनी बार चुनाव कराएंगे और सिस्टम्स कराएंगे। इसका विरोधी किया लोगों ने कि अब चुनाव नहीं कराएंगे, तालियों से होगा। हम लोगों ने विविध तरीके से कार्यकारिणी बनाई, चुनाव कार्यकारिणी बनाई। उसमें 3 अधिकारी थे और इसके बाद में पोलिंग बूथ पे एक पोलिंग बूथ बनाया और एजेंट का बूथ बनाया गया। हमारे सामने 4 प्रत्याशी खड़े हुए थे, सरिता यादव, विजय कुमार शर्मा और पंकज यादव। तो ये 3 लोगों ने, दोनों लोगों ने समर्थन दे दिया सरिता यादव को। सरिता यादव और मैं दोनों लोगों के संघर्ष रहा और हम लोगों ने पूरी लगन से उस चुनाव को जीतने का प्रयास किया। अच्छा भदौरिया जी, इससे पहले भी आप अध्यक्ष रहे हैं? हम इसके पहले महासचिव रहे पार्टी संगठन के, सोसाइटी के। हमने बहुत लगन से और समानता से मतलब काम किया और लोग, यहाँ के लोग जानते हैं कि कार्यशैली है निष्पक्ष चुनाव कर, मतलब निष्पक्ष सेवा करते हैं। इसके लिए हमें तो लोगों ने दोबारा चुनाव में विजय कराने का भरोसा दिलाया। तो भदौरिया जी, अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने आप पे आरोप लगाया था, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने उन सारे आरोपों का जवाब दे दिया। जनता ने आपको बहुत भारी बहुमत से यहाँ चुनाव जिता दिया। यहाँ के लोकल की जनता ने आपको चुनाव जिताया, यहाँ के जितने भी लोग हैं। तो मैं उस आरोप के लिए भी पूछना चाहता हूँ, और ये जो जनता ने जिताया है, तो ये कहाँ आपके अंदर क्या खूबी देखी है जो आपको लगता है कि इन्होंने ये जिम्मेदारी आपको दिया है? सर, यहाँ के सारी सदस्यगण जनता जानती है कि रमेश भदौरिया ही सोसाइटी में अच्छा काम करते हैं, करा सकते हैं। इन्हें ना कोई लोभ है, ना लालच है और दृढ़ता से काम कराते हैं। भले ही हम अपने जेब पैसे लगाएं, स्वच्छ काम करते हैं। इसलिए जनता को मुझे भरोसा था कि जनता पूरे बहुमत में जीत आएगी और जनता को भरोसा है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो अच्छा, ये एक जानकारी और ये चाह रहा था कि अब आप जो है क्या चाहते हो यहाँ पे मोहल्ले में? आरडब्ल्यूए के लिए क्या योजना है आपके? आरडब्ल्यू में मेरी अलग हटके योजना है। सबसे पहले मेरी कल बात हुई थी नगर निगम में डॉक्टर अनुज चौधरी से। उन्होंने कहा हम दोनों डेवलपमेंट पार्क कराएंगे और बेहतरीन तरीके से इसको पूरा डेवलप करेंगे, दोनों पार्कों को। दूसरा, फिर मेरे साथ मेरी बात हुई, मैंने कहा इसको सड़क बनाइए पूरी तरीके से और जितना डेवलपमेंट, बच्चों को खेलने का झूला लगवाऊंगा। सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत लूज है, बहुत मतलब सिस्टम बनाऊंगा। ये होता है, कैमरे लगाने का विचार पूरा है मेरा और सारी नेम प्लेट पूरे घर में लगवाने का विचार है। दूसरा हमारा है कि सबको लेकर चलना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। हमारे जो हार गए उनको भी लेकर चलेंगे और हम तो हैं, हम लोग 150 परिवार लेकर के और सारे विकसित काम करेंगे। जो कार्यक्रम होगा तय होगा वो जनता के समर्थन से करूंगा, मैं अपनी मनमानी कुछ नहीं करूंगा जाकर के। और हम चाहते हैं साल में 2 एक सामाजिक कार्यक्रम सारी बच्चे महिला मिलकर किया करें, होली दिवाली को। ये हमारा उद्देश्य है। सिंह साहब, मैं सीधा भदौरिया जी से आप पे आता हूँ। आप प्रोफेसर पीके सिंह साहब हैं और क्षेत्र के जाने माने व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। भदौरिया जी को जनता ने यहाँ चुना, तो क्या देख के चुना? क्योंकि आदमी अपने मुंह तो अपनी बात कहेगा नहीं, लेकिन आप बोलोगे, तो किस वजह से चुना? देखिए, रमेश भदौरिया जी कितना भी मना किया जाए उस काम को करके ही मानते हैं। हम लोग भी कहते थे क्या जरूरत थी इतना करने की, नहीं मानते नहीं है। जो इनके मन में चिराग जलता है विकास का, उसको लेकर के ही दम लेते हैं। इस क्षेत्र को जो ये जी ब्लॉक है, इस ब्लॉक में जो भी सौंदर्यीकरण किया हुआ, पहले भी अध्यक्ष लोग थे, उसमें भी भूमिका इनकी रहती थी। वो चाहे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ही लेते रहे हैं। अभी जो मंदिर का मामला आया था उसमें भी वहां कूड़ा करकट लोग रखते थे, बड़ी गंदगी थी। इन्होंने बिना किसी से 2 रुपया लिए, लोग जिसकी इच्छा भले देने का स्वीकार बना लिया हो, उसको बढ़िया बनाया, अच्छा लगा। क्षेत्र की जनता ने बड़ा विरोध किया उन लोगों का जो इनका विरोध कर रहे थे। कुछ 4-5 लोग जो है एक जत्था बना करके कूद पड़े, उस जत्थे को लोगों ने अपमानित किया और वहां भी विजयी बने। और ये आरडब्ल्यूए में बहुत मजबूती से ये विजयी बने हैं। लोगों का स्नेह, लोगों का सौहार्द भदौरिया जी के साथ है। वही नहीं, इनकी ये सोच है कि तुम्हें तो सोते हो परियों की लोरियां सुनकर, हमें तो भूत के किस्से सुनाए जाते हैं।
यहाँ प्यार के गीत मत गुनगुनाना साहब, ये हवेलियों में गाए जाते हैं। ये सिपाही से दरोगा बने हैं। एक छोटे व्यवस्था से होकर के इस बड़ी व्यवस्था, चाहे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, तीनों विकास अगर किसी व्यक्ति में हुआ, हिंदुस्तान का वो व्यक्ति है रमेश भदौरिया जी। हिंदुस्तान का इसलिए कह रहा हूं कि तीनों चीजें बहुत ढुलमिल थी, कमजोर थी, तीनों को मजबूती जिसने दिया उस व्यक्ति का नाम रमेश भदौरिया है। आज ये पूरा गाजियाबाद जानता है, कहता है। और प्रताप बिहार के लोग तो स्नेहिल आशीर्वाद दे ही रहे हैं। इन्होंने तीनों क्षेत्र में विकास किया है। आर्थिक रूप से बड़े मजबूत हैं, सामाजिक रूप से खूब मजबूत। रामचरितमानस रामलीला कमेटी के हिस्सा करीब 7-8 साल रहे हैं और बड़ी भूमिका अच्छी तरह से निभाई है। वहां भी काम जो नहीं करता हो रमेश भदौरिया जी करते थे, ये मैंने देखा है। मैं भी रामलीला में 25 साल से हूँ, तो इनकी गतिविधि को देखा हूँ, इनके साथ रहा हूँ और इनकी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है हम लोग इनको प्रयोग करते रहे हैं और ये प्रयोगित होते रहे हैं। तो ये हमेशा इस बात का मैं कायल हूँ इनका कि जो काम को मना भी किया जाए, बिजली के खूब तेज तार को जहां से बिजली मार सकती है उसको भी छूने में ये देर नहीं लगाते। जनता का भला होना चाहिए। अच्छा सिंह साहब, ये जो जिस ब्लॉक में ये रहते हैं, पहले आज से कुछ साल पहले ये ब्लॉक बिल्कुल एक अलग एरिया थी। यहाँ पे लोग खूब अलग जो है एक असामाजिक तत्व यहाँ पे आना जाना था। लेकिन आज मैं यहाँ आया हूँ कई सालों बाद, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये कभी नगर की टक्कर का बन गया है। तो उसके लिए श्रेय भदौरिया जी को दोगे आप? देखिए, वास्तव में मैं पहले भी कहा अभी आपसे कि अध्यक्ष कोई रहा हो, इस उत्थान करने में ये मजबूती से रहे। ये फावड़ा नहीं है, फावड़ा पता ना कहां से ला देना। इस क्षेत्र को सिंचित करना है, उसके लिए पाइपलाइन ला देना, उसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। और जो सौंदर्यीकरण दिख रहा है और जहां आवारा जो लोग पहुंच जाते थे, वो सब में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और सबसे बड़ी एक अच्छी बात है कि धैर्य को खोते नहीं, हतोत्साहित नहीं होते। और ये बात उस तरह से इनका ये काम करता है कि हमने कलमे रोपी थी गुलाब की, गमले में खिलाई नाक भनी। हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा हो तो उसकी चिंता भी नहीं करते। ऐसे व्यक्ति हैं ये है रमेश भदौरिया जी, जिन्होंने विकास का संकल्प लिया है और जनता ने इनको अपना आशीर्वाद दिया है। और इस लोकतंत्र में ही जनता मालिक होती है। के लिए कुछ कहना चाहते हैं अपने मतदाताओं के लिए जिन्होंने आपको जिताया है? जिन जनता ने मुझे पूरी बहुमत से, विश्वास से जिताया है, जो उनकी भावना है, उन भावनाओं में खरा उतरूंगा। मेरा उद्देश्य सारी जनता जिसने जिताया उनका भी, और जो मतलब विपक्ष रहे, उन दोनों मिलकर के 150 जनता का मैं विश्वास जिताऊंगा। सबका साथ, सबका विकास, 150 मेरा परिवार, इस बात से काम करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जब ये चुनाव ताली बजा के हो रहा था और उसमें आपका जीतना तय था लगभग, तो आपने मतदान क्यों करवाया? मतदान में हो सकता था कि आप हार भी सकते थे। जब आपके खिलाफ 4 प्रत्याशी खड़े थे तो हो सकता है आप हार भी सकते थे, तो आपने ये काम क्यों करवाया? ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि जैसे ताली बजा के चुनाव कराते थे वो लोग, तो ताली बजाने के लिए के बीच में हमारे आदमी नहीं आते, डर के बारे नहीं आ पाते बेचारे। ये लोग क्या करते थे, लोकल लोग, जैसे मैं कह नहीं सकता हूँ, धमका करके उनको मतलब एक तरफा फैसला कर लेते थे और हम लोग जैसे शांत रह जाते थे। हमने कहा देखिए अब चुनाव होगा, सब पब्लिक की सहमत होगा। तो पहली बार प्रताप बिहार में ऐसा चुनाव हुआ जी ब्लॉक में कि लोग इसका संदेश मानते हैं। जी ब्लॉक में, जे ब्लॉक में कई ब्लॉक कहते हैं अब चुनाव ऐसे कराएंगे इस तरीके से। तो इसमें पब्लिक को अधिकार है हमें अपने क्या काम कराएं। लेकिन होता उल्टा था, यहाँ पर लोकल लोग आ जाते थे, उपद्रवी धमका कर शराब पी कर डरा देते थे, इसके बारे कोई आगे नहीं आता था। तो ये बड़ा सिस्टम हम लोगों ने बनाया, सबकी कृपा से। ये आपका भी सहयोग है, धन्यवाद जी। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।